में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इस देश की रीढ़ जिसे कहा जा सकता है, इस देश की तरक्की की रीढ़ कहा जा सकता है। जी, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। एक वक्त था कि उसके सामने कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी खड़ी होने की हालत में नहीं थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से वो परेशान हाल है। और एक बार फिर वो भूली कहानी याद आई है, यानी कि सरकार को एक बार फिर याद आया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक साथ मिलाकर मर्ज करके और उसके बाद इसको टेलीकॉम के कारोबार में दोबारा खड़े करने की कोशिश की जा सकती है। अब ये उसको दोबारा खड़ी करने की कोशिश होगी या उस कंपनी को ऐसी जगह लाके और फिर डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डालने की कोशिश होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन 15 साल में कई बार ये कोशिश हो चुकी है। पिछले 15 साल में बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भारत के कोने कोने तक टेलीकॉम नेटवर्क जिसका बिछा हुआ है, और एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो देश के दो बड़े महानगरों में टेलीकॉम का काम करती है, दिल्ली मुंबई में। और इन दोनों दोनों कंपनियां सरकार की हैं, सरकार दोनों की मालिक है। ये कंपनियां अलग अलग क्यों हुई, ये पुरानी कहानी है। उसका तर्क क्या था उस वक्त, क्यों लगा कि दिल्ली और मुंबई के लिए एक अलग कंपनी होनी चाहिए और बाकी भारत को चलाने के लिए एक अलग कारोबार हो। वो तब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का हिस्सा होती थी, फिर वो बीएसएनएल एक कंपनी के तौर पे बनी। लेकिन अब पता चला है, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट आई, कि भारत सरकार ने कंसल्टिंग और अकाउंटिंग फर्म डिलॉयट को अपना ट्रांजैक्शन एडवाइजर इसके लिए अपॉइंट कर लिया है। और उनको कहा गया है कि आप कितनी जल्दी हम इन दोनों कंपनियों का मर्जर कर सकते हैं, इस पर अपनी रिपोर्ट दें। उम्मीद ये की जा रही है कि 6 से 7 महीने लगेंगे डिलॉयट को ये बताने में कि ये किस तरह से ये मर्जर हो सकता है। और इसके साथ जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि इतना कॉम्प्लेक्स मर्जर है, इसके साथ इतनी चीज़ें, इतने पेच जुड़े हुए हैं कि इसको पूरा होने में लगभग 2 साल का टाइम लग सकता है। बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का एक रिवाइवल पैकेज भारत सरकार ने पिछले साल जुलाई में अप्रूव किया था। और ये जो मर्जर है, यानी एमटीएनएल को बीएसएनएल में मिलाने, या कहना उल्टा होगा, बीएसएनएल को एमटीएनएल में मिलाने का, क्योंकि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है और इसीलिए बीएसएनएल को एमटीएनएल में मर्ज किया जाएगा। और उस पैकेज का ये हिस्सा है कि ये मर्जर होना है। और जो कैबिनेट नोट उस वक्त लिया गया था, भारत सरकार ने कैबिनेट के सामने रखा था, उसमें यह कहा गया था कि एक अलग अलग मंत्रालयों से सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन दोनों कंपनियों के मर्जर के तौर तरीके पर विचार करेगी, उसकी संभावनाएं देखेगी और उसके आगे ये बात आगे बढ़ाएगी। इस वक्त ये बात कंफर्म हुई है उस अखबार के हिसाब से। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कंफर्म कर दिया था टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कि इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हो गई है। हालांकि तब उन्होंने इसका नाम नहीं बताया था। और उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि एमटीएनएल के लिस्टेड कंपनी होने की वजह से इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको मर्जर के पूरे प्रोसेस पर विचार करना पड़ेगा एडवाइजर को, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देनी होगी। दूसरी तरफ आपको ध्यान होना चाहिए कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज इस मर्जर का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह बीएसएनएल के लिए घातक या नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उन्होंने पिछले साल 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है, बाकायदा एक अपना प्रतिवेदन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि ये जो मर्जर है ये बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाएगा और वो इसके खिलाफ है। सरकार ने पिछले साल कुछ और कारणों से ये विरोध भी था और साथ में कुछ फाइनेंशियल कारण भी थे कि इस मर्जर को उसने ठंडे बस्ते पर रख दिया था। लेकिन बीएसएनएल ने एक आंतरिक अपनी कमेटी बनाई थी जिसने इस विलय के, इस मर्जर के तमाम पहलुओं पर विचार करने का काम किया। अब जो 1,64,000 करोड़ का ये पैकेज आया है, ये पिछले 3-4 सालों में दूसरी कोशिश है बीएसएनएल को रिवाइव करने की या उसमें नई जान फूंकने की। इससे पहले एक 2019 में 69,000 करोड़ रुपए का एक प्लान आ चुका है। उस वक्त उसमें इक्विटी डाली गई, एसेट बेचने का इंतजाम हुआ और बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर का प्रस्ताव भी था और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी थी, यानी कि इनके कर्मचारियों को कुछ पैसा देकर रिटायर करने का इंतजाम था। पिछले 5 सालों में बीएसएनएल पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का घाटा भी बढ़ा है। और साथ में दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है। इस वक्त जब आप देखिए टेलीकॉम के पूरे कारोबार में लोग 5G कर रहे हैं, उस वक्त भारत सरकार ने बीएसएनएल को 4G टेक्नोलॉजी के लिए हरी झंडी दिखाई है या उसके लिए सहायता दी है। तो ये मुश्किल डगर है
ये दोनों कंपनियां मिल भी जाएंगी तो क्या करेंगी पता नहीं है। और ये भी प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पोटेंशियल खरीदार के लिए कंपनी को तैयार किया जा रहा है कि अब ये ऐसी स्थिति में आ जाए कि इसके बाद इस पे बोलियां लगें और फिर ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो जाए। जितना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।